यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो डेली का टारगेट है इसको देखेंगे आज, ठीक है। डे नंबर आज रहेगा 35, राइट। तो जो डे 35 है इसको देखेंगे। और यहाँ पर आज जो हमारा संडे है, ठीक है, संडे में आपको जैसे पता है कि 10 बजे जो हमारा टारगेट रहता है वो आता है। आज कुछ डिले, कुछ कारण की वजह से मैं आपको थोड़ा सा लेट दे पा रहा हूँ, राइट। तो टॉपिक भी मैंने आपको कम दिए हैं, जो लेट है तो इस वजह से, क्योंकि वैसे 10 देता, आज मैं आपको डिले हो रहा है इस वजह से टॉपिक भी 8 यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पर टॉपिक को देखते हैं। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर जो करंट अफेयर्स करेंगे वो टॉपिक रहेंगे। और संडे को जो भी टॉपिक मैं दूंगा वो सब, जितने भी टॉपिक दूंगा मैं वो सब करंट अफेयर्स करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब में, और प्लस आपको यहाँ पर टेलीग्राम में भी कुछ मैं आपको इवनिंग तक टॉपिक और दूंगा, तो भी आपको यहाँ से कवर करने रहेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से। यहाँ से देखो पहला हमारा है प्राकृतिक कृषि, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक कृषि हमारा न्यूज़ में था, द हिंदू में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कवर करेंगे। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार हमारा जो एग्रीकल्चर है, इसको लेकर क्वेश्चन काफ़ी बनने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर कई बार न्यूज़ में आया। देखो यहाँ पर अभी द हिंदू में भी न्यूज़ में चल रहा है, राइट। इकोनॉमिक में भी हमारा, इकोनॉमिक जो सर्विस में भी न्यूज़ में था, ठीक है। और हमारा साइंस टेक्नोलॉजी में भी हमारा एग्रीकल्चर न्यूज़ में था। तो जितने टाइप से न्यूज़ में आ रहा है वो सब एक एक चीज़ आपको यहाँ पर कवर करनी है। ये देखो यहाँ पर जो हमारा जुलाई की न्यूज़ थी, यहाँ पर देखा गया था ये, राइट। तो जुलाई की न्यूज़ में है, तो यहाँ पर हमारा पूछा जा सकता है 25 का एग्जाम है उसमें। ये क्या होती है, देखो पहले तो आपको ये पढ़ना है ये प्राकृतिक कृषि हमारी क्या है, राइट। और इसमें क्या हमारे यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं क्या शामिल होते हैं, है ना, कौन कौन से इनपुट्स शामिल होते हैं ये आपको याद रखना है। ये हमारे इनपुट्स दे रखे हैं जो हैं, ये सब 5 हमारे इनपुट्स होते हैं टोटल, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये आपको रीड करना है। उसके बाद जैविक खेती जो हमारी है कैसे अलग है इससे, है ना, जो हमारी जैविक खेती किस टाइप से इससे अलग है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैविक जो कृषि है ये हमारी जो एग्रीकल्चर इस टाइप से जो कृषि है इसकी किस प्राकृतिक कृषि से कैसे अलग है ना, किस टाइप से अलग करती है। उदाहरण आपको दे देगा कुछ, है ना, कुछ एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको यहाँ पर ये लिखे हुए देख पढ़ना है, राइट। उसके बाद इसके क्या लाभ हो सकते हैं, है ना, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ जो हमारा एनएफ है, जो हमारे नेचुरल फार्मिंग है, उसके क्या लाभ हैं। एक तो हमारा देखो यहाँ पर जो हमारे एनवायरमेंटल जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो होंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, कुछ सोशल हमारे बेनिफिट्स भी होंगे, है ना। कौन कौन से, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिगर के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। आगे देखते हैं। इनकी चुनौतियाँ भी होती हैं क्या, क्योंकि ये कम फसल पैदावार होते हैं, है ना। कीट और बीमारी का उच्च खतरा भी यहाँ पर रहता है। बाजार तक सीमित तक पहुँच, जो आदान प्रदान उसको अत्यधिक निर्भरता, किसानों में जागरूकता और शिक्षा की कमी, इससे हमारा क्या है, यहाँ पर इसकी कुछ चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। सरकार के लिए कुछ पहले भी शुरू की गई है ना, यहाँ पर पहल जो है ये शुरू की गई है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रीय कृषि हमारी प्राकृतिक कृषि जो मिशन है ये स्टार्ट किया गया था, है ना। और भी यहाँ पर कुछ दी मैंने आपको ऊपर दिखाई, ठीक है। तो ये सब आपको टॉपिक यहाँ से कवर करना है। आगे देखते हैं कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे प्रश्न भी एक देखा दे रखा है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे देखो जो हमारा फार्मा कल्चर है, कृषि जो पारंपरिक रासायनिक कृषि से कैसे अलग करता है या कैसे अलग है ना। तो यहाँ पे तो आपको पॉइंट दे सकता है। यहाँ पे बोलेगा जो आपका नेचुरल फार्मिंग है और कैसे आपको जैविक कृषि से अलग है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा है 21 में, ठीक है। तो याद रखना है जो मैंने ऊपर बताया वो भी उस टाइप में क्वेश्चन आपको कवर करना है। आगे देखते हैं इसका जो आंसर दे रखा है, आप आंसर आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आंसर दे देता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो और आंसर देते भी नहीं हो, तो जैसे मैं ही आंसर यहाँ पे दे देता हूँ इसको। क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर है। देखो कृषि को लेकर यहाँ पर जो पद्धति है उसको विचार करना है ना, ये कौन कौन सी पद्धति के रूप में यहाँ पर विचार कर रहा है बता रहा है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। ये भी आंसर यहाँ पर दिया है इसका। आगे देखते हैं टॉपिक हमारा, टॉपिक नंबर 2, ठीक है। आधुनिक युग में जो हमारा यूएवी है, ठीक है, इसका क्या यूज है, राइट। देखो यहाँ पर द हिंदू में भी न्यूज़ में था, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में था, द हिंदू में था, इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा गया था, ठीक है। और जो हमारा पीआईबी है, ठीक है, पीआईबी में भी यहाँ पर ये न्यूज़ में था। ये अक्टूबर की न्यूज़ है 2024 की, राइट। तो इसको देखते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में आपने टॉपिक अगर पढ़ा होगा PT 365 में तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको कवर करूँगा। देखो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं PT 365 में, ठीक है। ये शायद टॉपिक हमारा PT 365 में नहीं था, तो मैं आपको अलग से करा रहा हूँ, ठीक है। जो उसमें नहीं होंगे वो मैं आपको यहाँ से टॉपिक कराता रहूँगा, जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, छूटने भी नहीं पाएंगे एक भी क्वेश्चन आपके जो करंट करेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लड़ाकू विमान की तुलना में ड्रोन की क्या लाभ है, हमारे ड्रोन के जो लाभ होते हैं वो सब दे रखे हैं, राइट। उसके बाद सतत निगरानी, जो ड्रोन लंबे समय तक क्या है, कब तक युद्ध में रहेंगे, क्या थे, कब तक विचार में काम करता रहेगा, ठीक है। एक एक बात यहाँ पर बता रखी है। असमित युद्ध के लिए यहाँ पर क्या उनकी उपयोगिता होगी, ठीक है। सैन्य के लिए हमारे क्या आवश्यकता होंगी इनकी, ठीक है। परिचालन ड्रोन की जो हमारे कुछ समूह में काम कर सकते हैं, जिनका हमारा निगरानी के लिए सटीक के लिए यहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सतत निगरानी के लिए यहाँ पर ड्रोन है, कैसे काम करेंगे, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको बता रखा है कैसे करना है। देखो ये एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है। जैसे मैं आपको PT 365 था उसमें मैं आपको टॉपिक में हाईलाइट कराता था, है ना, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अंदर से ये नहीं पढ़ना है। तो इस समय जो मैं बता रहा हूँ, जो डेली करंट अफेयर में देता हूँ डेली टारगेट में, वो एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, कोशिश ही करना है। आगे देखते हैं यूवी को उपयोग कैसे मतलब चिंताएं होंगी इनकी, ठीक है, ये बताना है। और भारत अपनी यूएवी जो हमारी क्षमता है उसके सुदृढ़ीकरण करने के लिए किस प्रकार यहाँ पर उपयोग कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये सब आपको कवर करना है। टॉपिक 2 हमारे पूरे हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लिखा रखा है, जो हमारा पेज नंबर
ये एक्स लिखा है, एक्स लिखा है मतलब 20 और 20 और ये 5 आपका और ये 26 मतलब 26 पेज दे रखा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आप नोट करोगे 26 कुछ है, ये पेज नंबर के हिसाब से दे रखा है। जो मैं पीडीएफ बनाता हूँ ना, तो पेज नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे बढ़ता रहता है। इससे आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं टॉपिक को। यहाँ पे देखो इसी को लेकर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है। 2020 में क्वेश्चन आया भी था ये। खेत में फसल की जो कीटनाशक छिड़काव है, इनको लेकर यहाँ पर जो हमारे किसी ड्रोन का उपयोग कर सफलतापूर्ण, जो कौन सा ड्रोन ऐसा है जिसका सफलतापूर्वक इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने ड्रोन की बताया, इस बात की बात में ड्रोन और यहाँ पर जो कैसे अलग करता है इस चीज़ को, जो मैंने टॉपिक अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये किस काम आता है ना, किस काम आएगा, कैसे हमारे जो फसल है या फिर कैसे जो चीज़ें उनको अलग करेगा, है ना। तो अब कुछ अलग यहाँ से रीड करना है आपको। देखो टॉपिक अगर पूछेगा तो जो मैंने टॉपिक आपको दिया ऊपर, उस टॉपिक से बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस उसमें माइंड आपको क्लियर करना है कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी इसी टाइप से दिखा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया पहले, ठीक है। आंसर यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहो। प्रीवियस ईयर मैं आपको अभी कुछ टाइम से स्टार्ट करूँगा। अभी तो सीसेट वाला दे रहा हूँ, जीएस का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप करते रहो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अभी हमारा हाल ही में क्या मनाया गया था, ठीक है। इसको लेकर हमारे देखो, इसको लेकर आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपका कार्बन पृथक्करण जो होता है, ये क्या होता है, एक टॉपिक आपका सब टॉपिक यहाँ से निकला है ना। वैसे तो हमारा टॉपिक नंबर 3 ही है, अंदर सबको क्या क्या पढ़ना है इस बारे में। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, ये क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। गूगल करके कुछ टॉपिक निकालना है, पॉइंट निकालने। अगर आपको करंट में लिखा है कहीं तो वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं मिलता है अगर, देखो आपको ये भी मैं एक ऑफर देता हूँ, सब समझ लो प्लस पॉइंट है आपके पास ये, कि अगर नहीं टॉपिक मिलता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि सर जो टॉपिक है वो नहीं मिल रहा है, मेरे को आप शेयर कर दो, तो मैं टॉपिक भी आपको शेयर कर दूंगा। बट आप टॉपिक का नाम लिख दो, ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक टॉपिक के जो पीडीएफ रहेंगे वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण जो हमारा अधिनियम 1986 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन योजना, ये जितने हमारे 4-5 चीज़ें रखें ये भी आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। और इसमें देखो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हमारा 21 मार्च को मनाया गया, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन से मैंने लिया हुआ है, उठाया, जो यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है वहाँ से मैंने उठाया हुआ है इसका, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, क्योंकि देखो जितने हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम है, तो ये जितनी आप थोड़ा कॉपी किताब से बाहर निकलोगे, जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, है ना, उनकी रिपोर्ट्स जारी करती है, वो सब में आपको ज़रा ध्यान देना है ना। क्योंकि यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, तो ये सब को लेके ही वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से आपको पढ़ना है। देखते हैं क्यों यहाँ पे देखो चर्चा में क्या था, पीआईबी जो हमारी थी उसमें यहाँ पर देखने को मिला था, पीआईबी में भी आया था, है ना। और द हिंदू में भी आपको दिखाया मैंने, और इसकी पूरी जो वेबसाइट थी वहाँ पे मैंने आपको जाकर दिखाया। तो यहाँ पर देखो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा वन दिवस है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, है ना। और इसका थीम क्या था इस बार का, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन दिवस, है ना, ये आपका 1971 से खाद्य एवं कृषि जो संगठन है उसके द्वारा स्थापित विश्व वन के दिवस से यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, ठीक है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2012 में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है वन संरक्षण और सतत जो प्रबंधन उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ से कवर कर जाना है, ठीक है। भारत में वन की परिभाषा दी गई है, क्या यहाँ पर भारत की वन की परिभाषा है ना, किसके अनुसार यहाँ पर सर्जा जाना चाहिए और कौन से केस के थ्रू यहाँ पर ये लाई गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वन का महत्व क्या होता है हमारे लिए, ठीक है, पारिस्थितिक जो महत्व उसको लेकर में आगे है, जो हमारे आर्थिक आजीविका इसी होंगी वो क्या होंगी, राइट, ये आपको देखना है। जो हमारे भारत में वनों की स्थिति है वो क्या होगी, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर मैंने फिगर साइज आपको दिखा दिया। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी शायद आपको यहाँ पूछा हो, देखो रेट जो है ये वाला एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर प्रीवियस ईयर आपने लगाया तो यूपीएससी आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है। तो एक बार इसको भी रीड कर लेना है, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि बॉन्ड चैलेंज को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पेरिस समझौता भी इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। वनों पर हमारा जो न्यूयॉर्क घोषणा है 2014, इसका 10 साल पूरा हो गया है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो जैव विविधता पर विषय में सीवीडी जो है कन्वेंशन ऑन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको लेकर जो हमारा ये था ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। भारत की कुछ पहले थी, जैसे कि आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 इसके बारे में रीड करना है आपको, वनारोपण कार्यक्रम इसके बारे में रीड करना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसके बारे में रीड करना है। देखो टोटल आपके 3 टॉपिक ये हो गए, और करीब मैंने आज 8 टॉपिक डिस्कस किए, 8 3 11, और ऊपर मैंने भी बताया करीब 5 से 6, तो टोटल मिला के आपको कम से कम 15 से 16 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद से भी पढ़ना है कुछ, राइट। बाकी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, और जो मैं बताता जा रहा हूँ वो आपको नोट करते जाओ, वो आप लिख के उसको शाम तक कवर करना है, ठीक है। और देखते हैं, ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दिया कि क्या है, कहाँ से कैसे करना है। और देखो PM1 धन योजना ये है, ये क्या है, इसका क्या हमारा प्रयोग होगा, है ना, कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया, कितने सदस्य इसमें होंगे, इसकी चुनौतियाँ क्या होंगी, भारत में वन संरक्षण बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, है। यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि क्या क्या उपाय इनमें से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया है 2000 कब पूछा गया इसमें, देखो ये तो नहीं दे रखा है, बट यहाँ पर दे रखा है पूछा गया कब, है ना। छोड़ो जाने देते हैं, बट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक जो वन निवासी हैं इसके लेकर यहाँ पर अधिनियम था, इसकी नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय होगा, यहाँ पर पूछा है, ठीक है। आंसर हमारा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 फास्ट ट्रैक्स जो हमारा स्पेशल कोर्ट है इसके बारे में, है ना। मेंस के यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन भी दे रखे क्या है। और पीआईबी में हमारा देखा गया था, पीआईबी प्लस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और लाइव मिंट जो हमारा है
जो डेली की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताता है उसमें तो चारों में हमारा दे रखा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार की एग्जाम के लिए है ना, क्योंकि चारों जगह न्यूज़ में आ चुका है। इसको जाके आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको हो सकता है अगर आपके पास इसका नोट्स है, पॉलिटी के नोट्स में अगर होगा आपके पास ये है ना, तो वहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा कवर कर सकते हो। बट करना कब है, ये नहीं कि आपने पढ़ा तो 10 दिन बाद आप कवर कर रहे हो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट को, नहीं, आज पढ़ा आज के आज ही सब खत्म करना है। इतना पढ़ रहे हो तो आप नोट करके एक बार लिख लो कि हाँ इस टॉपिक है। अगर क्या आप बुक खोलो, जैसे ये स्टार्ट किया टॉपिक है, अपना बुक निकालो, इसको वीडियो को पॉज करो, बुक निकालो, कहाँ पे टॉपिक था उसको हाईलाइट करो, क्या क्या पॉइंट अलग है नोट करो, ठीक है, जैसा करना है। और शाम को पूरा खत्म होने के बाद इस बार इसको रिवीजन मार देना है। फास्ट ट्रैक जो हमारी स्पेशल जो कोर्ट योजना क्या होती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसकी यहाँ पर कौन सी चुनौतियाँ हैं इसको लेकर, ठीक है, ये आपको यहाँ से देखना है और कैसे इसको मजबूत हम कर सकते हैं। टॉपिक 5, विश्व संरक्षण जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस है, ये आपको देखना है ना, तो इसके बारे में ये पीआईबी में था, पीआईबी में और आपका इंडियन एक्सप्रेस दोनों में दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो देख रखे हैं ये। तो क्या देखो इसमें हमारा जो है ये कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को है ना, और ये हमारा 2019 में स्टार्ट किया गया था, 19 और हमारा 5 कितना होता है 24, ठीक है, तो 19 6 25 मतलब 5 से 6 साल इसका पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस को लेकर, है ना, यहाँ से आपको एक एक चीज़ पढ़ना है कि कब स्थापित किया गया था, पहले कब मनाया गया और क्या इसका अधिनियम के तहत इसको मनाया गया था, ठीक है, कौन सा हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसमें लिया गया था, है ना, और क्या विशेषताएं इसकी हो सकती हैं, तो एक एक विशेषता भी यहाँ पर आपको दे रखी है। कौन कौन से हमारे जो कितने स्तर पर इसको प्रणाली स्थापित की गई है इसके लिए, है ना, इसको लेकर कितनी इस तरह की प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं, तो 3 स्तर हैं, ये आपको याद रखना है, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और जिला स्तर, है ना। उपभोक्ता शिकायत निवारण शुद्धिकरण के लिए प्रमुख कुछ पहले की गई थी, है ना, कुछ पहले यहाँ पर है वो आप देख सकते हो, जागो ग्राहक जागो, है ना, और आपका डाक पैटर्न जो विनियमन है, ये ई कॉमर्स नियम है, ये सब यहाँ पर दे रखे हैं। आगे देखते हैं, आगे की यहाँ पर जो राय क्या है वो सब यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय विधान जो हमारे प्रावधान है उसके अंतर्गत उपभोक्ता अधिकार है उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या यहाँ पर होगा, ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दे दिया और इसका आंसर भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हो अपना पढ़ने के बाद। टॉपिक 6 हमारा डी डॉलराइजेशन और भारत, ठीक है, तो इसके बारे में देखो, इसके बारे में यह पढ़ा, प्लस यहाँ पे और भी कितनी सारी चीज़ें न्यूज़ में आई हैं, जैसे कि आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स भी न्यूज़ में था, तो ब्रिक्स जाके आपको ब्रिक्स भी पढ़ना है, ठीक है, जो हमारा डी डॉलराइजेशन है तो मैंने बता ही रहा हूँ आपको, है ना, केंद्रीय डिजिटल मुद्राएं क्या होती हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है, फॉर बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ये क्या होते हैं ये भी पढ़ना है। 16वां जो हमारा कजाकिस्तान ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये भी आपको पढ़ना है। क्रिप्टो करेंसी, है ना, विनिमय दर, मुद्रा अवमूल्यन, ब्लॉकचेन भुगतान, है ना, यूपीआई, रुपए और IMF और SDR, ये सब आपको चीज़ें एक एक चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर न्यूज़ में आई है तो, है ना। फिर से बोल रहा हूँ कि करंट के टॉपिक आपके एक भी नहीं छूटेंगे अगर आप मेरे साथ साथ करते चलोगे तो, ठीक है, मैं लिख के बोल सकता हूँ ये कि आपसे UPSC क्वेश्चन पूछेगा, भले ही आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से पूछ लो, बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतने कह रहा हूँ कि 99% में क्वेश्चन जो रहेगा आपका टॉपिक कवर करा दूंगा, ठीक है, वो चाहे किसी के माध्यम से कराऊँ, ये मैं द हिंदू से कराऊँ या फिर इस जो हमारा टेली टारगेट रहेगा उससे, या तो आपको जो मैं टेलीग्राम में देता हूँ वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, तो एक एक चीज़ आप करते रहो, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, देखो ब्रिक्स को लेकर यहाँ पर बताया गया इसमें, ठीक है, और डील जो हमारा डॉलराइजेशन इसके बारे में बताया गया, क्या इसकी यहाँ पर मुद्रा की पहल थी, कौन सी पहल होगी, है ना, और इसके क्या लाभ है हमारे, ठीक है, और डी जो हमारे डॉलराइजेशन इसकी संबंधी कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं, क्या चिंताएं हैं इसकी, राइट, तो ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है। आगे देखते हैं, लाभ क्या है, चिंताएं क्या हैं, भारत के लिए क्या आगे की राय इसकी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, काफ़ी सरल क्वेश्चन था ये, है ना, ये बोल सकते हो। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण जो सरकारी जो सत्व है उसके ऋणी होने का द्वारा है, ठीक है, और भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल वर्ग में है। दोनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से गलत थे, क्यों गलत थे, आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी, है ना, बट क्वेश्चन काफ़ी ईजी था ये, उस टाइम में इकोनॉमी का क्वेश्चन ये पूछा था ना, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, इस टाइप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, राइट, और पेपर भी 2019 का बहुत ईजी था। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था, है ना, ये आपको रखना है आंसर डी में। आगे देखते हैं टॉपिक 7 में हमारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो हमारी रिपोर्ट है ये हिंदुस्तान टाइम्स में दिया गया था और ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में भी दिया गया है, ठीक है, और इकोनॉमिक जो हमारा करके न्यूज़पेपर आता है इकोनॉमिक करके इंग्लिश में, वो भी यहाँ पर दिया हुआ था। तो इंग्लिश में जितने भी पेपर हमारे उसको हिंदी में करके मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। वैश्विक जलवायु जो हमारी स्थिति रिपोर्ट है, इसमें इसके जो रिपोर्ट है कुछ निष्कर्ष पॉइंट थे, है ना, क्या है, कितना यहाँ पर टेम्परेचर रहना चाहिए, कितना वायुमंडलीय जो हमारा दाब है वो सब रहना चाहिए, है ना, आर्कटिक को लेकर कितने वर्ष तक यहाँ पर आप जो न्यूनतम सीमा पहुँच गई है, कार्बन डाइऑक्साइड स्तर कितना रहना चाहिए, है, और हमारे महासागरीय तापमान में वृद्धि हुई है तो किसको लेकर क्या करना है, ठीक है, ग्लेशियर का पिघलना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें कि आपको यहाँ पर बातें पढ़नी है। टॉपिक 8 भारत का धन प्रेषण जो आपका रुझान है 2024 इसके लेकर यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। इसमें देखो हमें क्या पढ़ना है, एक तो आपका
भारतीय रिजर्व बैंक, इसको थोड़ा सा रीड करना है, ठीक है। और एक और टॉपिक कोई होगा, हाँ, खाड़ी सहयोग परिषद, ये आपको पढ़ना है। बस 2 टॉपिक आपके यहाँ से पढ़ने हैं, प्लस तीसरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, धन प्रेषण रुझान। तो यहाँ से 3 टॉपिक हो गए आपके, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसके बारे में आप रीड करोगे, कौन सा यहाँ पर दौर चल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर देश हैं जिसको लेकर यहाँ पर अधिक योगदान कर रहे हैं लोग, है ना। भारत कौन सा देश में है और सबसे आगे कौन सा देश यहाँ पर चल रहा है इसको लेकर, जो हमारे धन प्रेषण सर्वेक्षण है उसके लिए, ठीक है। एक एक बात यहाँ पर दे रखा है, क्या इसके हमारे बदलाव होंगे, बदलाव के कारण क्या हो सकते हैं, राइट। विश्व जो हमारे विप्रेषण हैं ये यहाँ पर क्या होंगे इनके, ठीक है। और इनकी जो हमारी शिक्षा प्रेरित प्रवासन होंगे, धन जो विप्रेषण वृद्धि होगी वो कैसे होगी, कौन कौन से देश यहाँ पर इसमें टॉप पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना कवर करना है। भारतीय जो हमारी मुद्रा पर जो हमारी अधिनियम है फेमा या 1999 आपको कवर करना है। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसके बारे में आपका पूरा यहाँ पे दे रखा है, राइट। ये आपको पढ़ना है, अगर समझ आता तो ठीक है, नहीं समझ आता तो आपकी कॉपी में सब लिखा होगा। एक तरह से फिगर बना रखा है पूरा स्ट्रक्चर कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है कैसे काम करता है। पहले करंट अकाउंट में आएगा, फिर कैपिटल, फिर दोनों डिवाइड होगा इसी तरह से 3 भागों में डिवाइड होगा, फिर उसके बाद आपका ये डिवाइड होगा 2 में, 3 में, और ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल देखो यहाँ पर जो टॉपिक थे मैंने आपको दिखाए 8 टॉपिक है ना। और आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, प्रीलिम्स में पूछा गया, इनमें से कौन सा पूंजी खाता है, ये क्वेश्चन पूछा था 2013 में, है ना। तो आपको याद रखना है, देखना है कौन सा होगा, यहाँ पे आंसर दे रखा है। और एक और क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2018 में पूछा गया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका आंसर दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को लागू करना सबसे अधिक संभावित परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। यूपीआई हमारे न्यूज़ में था भी, याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूरा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो बस इतने ही टॉपिक हमारे 8 टॉपिक हैं आज, 8 टॉपिक है, प्लस जितने मैंने सब टॉपिक अंदर के बताए वो जरूर आपको पढ़ने हैं। टोटल 15 से 20 टॉपिक आज आपके हो गए, और थोड़ा सा डिले हो गया है, ठीक है। तो डिले हो गया है तो इस वजह से मैंने और भी टॉपिक आपको नहीं बढ़ाया, क्योंकि और भी टॉपिक बढ़ाने जा रहा था। तो आप जितने भी टॉपिक, एक एक टॉपिक आप अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर कर जाओ और आपका अपना नोट्स बना लो, ठीक है। तो और कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।